अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। पिछले कुछ दिनों से जो हुआ, जो दैट वाज वेरी बैड एंड बहुत बड़ा लॉस है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि दैट उनको जो है जन्नतुल फिरदौस अता हो। और वी हैव टू कीप गोइंग, रुक तो नहीं सकते। अब क्या हो सकता है, बस सिर्फ हम स्टैंड ले सकते हैं। तो बहुत डिले हो दिस डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो कि पेंडिंग था, तो बहुत दिनों से वीडियो आया नहीं। कैसे होती है, हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट्स का जो है पहले इंट्रोडक्शन हमें देखा था, क्या यूज रहेगा वो सब हमें देखा था। उसके बाद अब है डाइजेशन। अब ये जो है, अब हमने जो है बेसिकली जब कार्बोहाइड्रेट्स हम लेते हैं तो उनका अंदर क्या होता है, ठीक है। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, सॉरी फॉर दिस, और मैं ऊपर से बीमार भी हूँ तो आवाज उतनी ज्यादा निकल नहीं पा रही है। तो जो है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में क्या आता है, अब कैसे ये बेसिकली अंदर इनके होता क्या है। जब हमारी बॉडी में ये कार्बोहाइड्रेट्स अब उतरते हैं, हमने खा लिया, सपोज कार्बोहाइड्रेट्स में सपोज आपके पास स्टार्च है जो कि जिस प्लांट्स की बेसिकली स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, और ग्लाइकोजन हम एनिमल्स का, बिकॉज मैन भी तो एक सोशल एनिमल है, तो ये ग्लाइकोजन और स्टार्च की फॉर्म में होता है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे हम खाते हैं तो डाइजेशन माउथ से ही तो स्टार्ट होता है फॉर सम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। माउथ में क्या होता है, हम रिलीज करते हैं सेलिवरी एमाइलेज। हमारे सलाइवा में होता है टाइलिन, सॉरी PTYLIN, टाइलिन सेलिवरी एमाइलेज। ये एक एंजाइम होता है जो हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, जो ये स्टार्च हमने लिया था, सपोज अभी पोटैटोज खाए, ठीक है, उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, वो एक स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है प्लांट्स की तरफ से। और साथ में जो है सपोज मीट खा लिया, ठीक है, तो ग्लाइकोजन या लिवर वट, ठीक है, ग्लाइकोजन होगा उनका स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक। तो इस स्टार्च को और इस ग्लाइकोजन को तोड़ा जाता है माल्टोज और डेक्स्ट्रिन्स में, क्योंकि चीजें जो होंगी जैसे आप डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, सीधे आपकी बॉडी में उनका जो है एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, उसको तोड़ा जाएगा। दैट इज मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, वो सब चीजें होंगी उनमें, और धीरे धीरे करके उनको मोनोसैकेराइड्स में लाएंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे उसको, ताकि हमारी बॉडी उसको फिर आसानी से एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। स्टार्च को और ग्लाइकोजन को हमने तोड़ दिया माल्टोज और डेक्स्ट्रिन्स में। अब क्या होता है, ये खाना उतरा सपोज इधर हमारे स्टोमक में, उतरता ओब्वियसली, और कहीं तो नहीं जाता। स्टोमक में गया तो उधर क्या है, एसिडिक पीएच। पीएच काफी कम है इधर, एसिडिक है, और ये बेचारा इधर अपना काम नहीं कर सकता, ये हो जाता है इनएक्टिवेट। मतलब माल्टोज और डेक्स्ट्रिनस वहां पे वैसे ही रहे, कुछ नहीं हुआ उनका, फर्दर आगे बढ़ा स्मॉल इंटेस्टाइन्स में, छोटी आंतों में पहुंच गया। उधर क्या है, ऑब्वियसली स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर ड्यूडेनम में रिसीव करता है वो बाइल और एंजाइम्स है, पेनक्रियाटिक एमाइलेज है। जो हमारा ये स्टार्च और ग्लाइकोजन था ना, वो टूटा था माल्टोज और डेक्स्ट्रिन्स के अंदर, ठीक है। लेकिन हम जितनी जल्दी बेसिकली जल्दी जल्दी च्यू करते हैं फूड को, तो वहां पे कुछ रिमेनिंग स्टार्च और कुछ डेक्स्ट्रिन्स तो रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं। उनको और तोड़ा जाता है माल्टोज, माल्टोट्रायोस और डेक्स्ट्रिन्स के अंदर, ठीक है। अब हमने देखा कि जो ब्रश वाटर एंजाइम्स थे, क्या होगा वहां पे, जैसे सक्रेस है, लैक्टेस है, माल्टेस, ये एंजाइम्स है, ठीक है। सक्रेस की वजह से क्या होगा, जो सक्रोज है, ये आसान है, सक्रेस, ये किस में टूटेगा, सक्रोज बना होता है बेसिकली डाइसैकेराइड है, तो ये बना होता है किसका, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। लाइटिंग का कुछ इशू है, पता नहीं। सक्रोज टूटेगा सक्रेज की मदद से ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, मतलब उसके जो बन गए ना मोनोसैकेराइड, सिंपल फॉर्म में आ गए वो, अब होगा ना आसान उसको एब्जॉर्ब करना। दूसरा होता है फिर जैसे आपके पास माल्टेस है, माल्टेस एंजाइम क्या करेगा, सॉरी माल्टोज
इधर है माल्टेज। माल्टेज तोड़ेगा इसको किसके अंदर, ग्लूकोज का एक यूनिट प्लस दूसरा ग्लूकोज का दूसरा यूनिट, ओके इसके भी मोनोसैकेराइड्स। फिर क्या बचा, लैक्टेज। जो लैक्टोज है, लैक्टोज टूटेगा, लैक्टोज की मदद से, लैक्टेज की मदद से ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है। ये इन दो चीजों का, बिकॉज दीज आर डाइसैकेराइड, जब तक हम इनको मोनोसैकेराइड्स में ना तोड़े तब तक मुश्किल होगा एब्जॉर्ब करना उसको, ठीक है। ये हो गया ब्रश वाटर एंजाइम्स, ठीक है। और ये कंफ्यूजन भी खत्म हो गया। स्टार्च और ग्लाइकोजन, मैं यहाँ पे गलत कह दिया था, स्टार्च और ग्लाइकोजन टूट रहा था माल्टोज एंड डेक्सट्रोज के अंदर। कुछ रिमेनिंग होता है स्टार्च, उसको फिर फर्दर तोड़ा जाता है, ठीक है। फिर हमने कही थे ब्रश वाटर एंजाइम, जैसे ये है सक्रेस, लैक्टेज, माल्टेज, वो कैसे इनको तोड़ते हैं और फर्दर, ठीक है। तो ये था बस डाइजेशन। अब हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन कैसे। देखो अब क्या होता है एब्जॉर्प्शन में, अगर हम देखेंगे कि ये कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, या तो बेसिकली अभी ल्यूमिन में प्रेजेंट है ना, डाइजेशन तो हो गई थी, अभी क्या प्रेजेंट है, या तो ग्लूकोज प्रेजेंट हो गया, तो गैलेक्टोज या तो फ्रक्टोज, मोनोसैकेराइड्स विल बी प्रेजेंट, राइट। अब ल्यूमिन में बेसिकली इंटेस्टाइन का ल्यूमिन है, ठीक है, इधर हो गया। अब इसको एब्जॉर्ब होना है इधर एंटेरोसाइट्स के जो है वहां पे होना है, उसके बाद वो ब्लड में जा सकता है, लेकिन ये ऐसे नहीं जा सकता, ऐसे जंप नहीं कर सकता। इसके लिए एक चीज चाहिए होती है, ठीक है, ग्लूकोज गैलेक्टोज होगा, चाहे ग्लूकोज है गैलेक्टोज है, दोनों में से कोई भी चीज प्रेजेंट है, साथ में सोडियम जाता है। ये जो ट्रांसपोर्ट है दिस इज सोडियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट, इसको कहते हैं सोडियम पे जो डिपेंडेंट है, ये सोडियम की वजह से ही यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है इस ल्यूमिन से इनटू द एंटेरोसाइट, जो हमारी इंटेस्टाइन्स की सेल होती है, जिसमें इसको जाना है, जो इसका टारगेट है, ठीक है। अब क्या होता है, जो ल्यूमिन से जाता है ये सोडियम पोटेशियम एटीपेज प्रेजेंट होता है इधर, ये एक एंजाइम होता है। इससे क्या होता है, इधर मेम्ब्रेन जो पोटेंशियल होता है वो चेंज होता है, 3 सोडियम में बाहर करता है और 2 पोटेशियम अंदर, इससे ग्रेडियंट बेसिकली बनता है, डिफरेंस बन गई। सपोज अभी अंदर बहुत कम है, बाहर ज्यादा है, तो इससे इधर का डिफरेंस बन गया ना। अब मूवमेंट इसी से हो सकती है, साथ में इसकी जाएगा सोडियम, ठीक है। तो ग्लूकोज गैलेक्टोज और सोडियम जाता है, सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड ट्रांसपोर्ट 1 के थ्रू वो जाता है इनटू द एंटेरोसाइट। बेसिकली जब ये ग्रेडियंट बनेगा तो ये इसको खींच लेता है सेल के अंदर, सेल के अंदर पहुंच गया, इसको पहुंचना है अब ब्लड में जाएगा तभी तो लिवर के पास पहुंचेगा और वहां पे इसका मेटाबॉलिज्म होगा, ठीक। चाहे इसको स्टोर करना है, चाहे इसको यूटिलाइज करना है, चाहे जो भी करना है वो तो लिवर में ही होगा, और ब्लड में जब जाएगा तभी। उधर क्या होता है, फिर होती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इधर लग गई थी एनर्जी जो सोडियम के ग्रेडियंट की वजह से वहां पे बन गया, बट दिस थिंग नीड्स नो एनर्जी, ठीक है। इसमें जरूरत होती है एक कैरियर प्रोटीन की, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें कोई एनर्जी नहीं लगती है। कैसे होता है, इसमें एक कैरियर प्रोटीन होता है, दैट इज GLUT2 ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2, ये एक प्रोटीन है बेसिकली, जो यहाँ पे कैरियर प्रोटीन जो है वो इसको लेकर आता है सेल से ब्लड में, ठीक है। फ्रैक्टोज का भी बिल्कुल ये वाला साइड बिल्कुल सेम है, बस इधर में थोड़ी डिफरेंस है। तो इसमें ल्यूमिन में आप याद रखेंगे बेसिकली क्या होता है, ग्लूकोज होगा या गैलेक्टोज होगा, उसके साथ जाएगा सोडियम, क्योंकि ये सोडियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट है। फिर जाता है SGLT1 के थ्रू, जो एक यहाँ पे उसको कैरी करके लेकर जाता है सोडियम पोटेशियम एटीपेज के थ्रू भी। यहाँ पे जो है ग्रेडियंट जब बनेगा, ये 3 सोडियम बाहर आते हैं, 2 पोटेशियम अंदर जाते हैं, तो डिफरेंस तो बनेगा ही ना, ग्रेडियंट तो बनेगा, इधर ज्यादा इधर कम है, ठीक है। उधर से जंप करेगा ये एंटेरोसाइट के अंदर, इसने एंट्री मार ली सेल के अंदर, वहां से इसको जाना है ब्लड में, और वहां पे इसको होगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये काफी इजी है, ज्यादा इसमें फ्रक्टोज अभी प्रेजेंट होगा कहाँ पे, ल्यूमिन में, ल्यूमिन ऑफ इंटेस्टाइन्स, ठीक है। अभी वो वहां पे एब्जॉर्ब है, उसका हो चुका है, ठीक है, डाइजेशन उसका हो गया है, वो ल्यूमिन में प्रेजेंट है। अब ल्यूमिन से वो कैसे जाता है सेल के अंदर, मतलब एंटेरोसाइट के अंदर, एंटेरोसाइट दैट इज द इंटेस्टाइनल सेल्स, राइट, एंटेरोसाइट्स, ठीक है। फ्रक्टोज अब क्या करता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, मतलब इधर भी एक बेसिकली ग्रेडियंट बनता है, कैरियर प्रोटीन होता है जो उसको लेकर जाएगा, और वो कैरियर प्रोटीन का नाम है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 5, दैट इज GLUT5 आप शॉर्ट में रख सकते हो यार। यहाँ पे क्या होगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन से वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन में
जाता है। फ्रक्टोज इसके साथ जो है इसकी मदद से वो चला जाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की मदद से, यानी कैरियर प्रोटीन इधर है, इसने इसको लिंक कर लिया अपने साथ, ले गया सेल के अंदर। सेल से इसको जाना है ब्लड में ताकि इसका मेटाबॉलिज्म हो, ठीक है। वहां पे भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, वहां पे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर सेकंड होता है, ठीक। ये भी एक कैरियर प्रोटीन है। ऑब्वियसली फ्रक्टोज और ग्लूकोज वगैरह इन सब का एक जैसा है, बस डिफरेंस इधर है GLUT5 वहां पे एजीएलटी था, यहाँ पे ये है। उसमें फ्रक्टोज दिस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एक ही जगह पे था, वहां पे सोडियम डिपेंडेंट था वो, यहाँ पे अब जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है और कैरियर प्रोटीन ये और ये, बाकी कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। इतना काफी होगा। अब ये GLUT5 क्या करता है, ये कैसे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर सेकंड जो होता है वो कैसे उसको ब्लड में लेकर जाएगा। बेसिकली वो इसके साथ अब बाइंड कर लेता है प्लस फ्रक्टोज। जब वो इसके साथ बाइंड हो गया तो वो अपनी शेप क्या करेगा, शेप उसकी हो जाएगी चेंज। जब वो अपनी शेप चेंज कर लेगा तो फिर वो ब्लड में इसको एंट्री दे देता है, ठीक है। देखो अभी लाइट आई। अब एक्चुअली मेरी ये रिंग लाइट भी चार्ज नहीं थी, सो ठीक है। तो बस इतना है। ल्यूमिन जो है उसमें प्रेजेंट है फ्रक्टोज, फ्रक्टोज को जाना है सेल में, सेल से जाना है ब्लड, तो ये क्या करेगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मतलब उसमें कैरियर प्रोटीन GLUT2 ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 5 को यूज करके सेल के अंदर एंट्री मारेगा। उसके बाद क्या करेगा, वो ब्लड में जाना है तो वहां पे भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से वो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर सेकंड के साथ बाइंड कर जाएगा, उसको जो है उसके साथ जुड़ जाएगा, वो इसको लेकर जाएगा ब्लड में, फिर ये पहुंचेगा लिवर के पास, ठीक है। हेपेटिक सर्कुलेशन के पास के थ्रू लिवर में पहुंचेगा, लिवर में इसका हो जाएगा मेटाबॉलिज्म, जो अब हम अपकमिंग क्लासेस में देखेंगे। सो दिस वाज अबाउट एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। तो मैंने इसमें आपको जो है आज तक इंट्रोडक्शन हो गया है, उसमें हमने देखा कार्बोहाइड्रेट्स प्लस उनका जो है क्लासिफिकेशन हमने देखी, हमने देखा डाइजेशन कैसे होती है, किसका क्या होता है, इंटेस्टाइन्स में क्या होता है, माउथ में क्या होता है। फिर हम देखा एब्जॉर्प्शन, ग्लूकोज गैलेक्टोज में दोनों में से कोई भी होगा तो सेम है उनका, सोडियम के साथ होगा। एक जगह पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा जब उनको जाना होगा सेल से ब्लड में। फिर उसके बाद देखा हमने फ्रक्टोज का रहता है थोड़ा सा अलग, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दोनों जगह पे होता है, GLUT5 GLUT2, उसमें भी GLUT2 था इधर और AGLT1, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। अब अपकमिंग क्लासेस में हम देखेंगे मेटाबॉलिज्म भी। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।